1.3 के कितने सम करवा दिए थे भाई? 1.3 के कितने सम करवा दिए? कितने बच्चे हुए बताओ? सेकंड क्वेश्चन छोटा था, तो ये तो सभी को करवाना था फिर भाई। ये तो है, ये कल कर लेना, मैं आपको 1.4 करवा दूं एक बार, ये तो इजीली समझ में भी आ जाएगी, दो ही सम है इसमें, ठीक है। 1.4 करवा देता हूँ, ये कल समझ लेना। 1.3 वाला 1.4 के दो ही सम है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4, देखो क्या है इसमें, क्या है सम? सम है, विजुअलाइज करना है आपको, विजुअलाइज 3.765 on the number line, on the number line using successive magnification, successive magnification, successive magnification। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का आपने यूज करना है और इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है आपने, इसको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या करेंगे नंबर लाइन पे। ये नंबर है आपका, देखिए ध्यान से इसको, ये है 3.765। इसका क्या मतलब है कि अगर रियल नंबर लाइन पे आप देखेंगे, ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच का नंबर है, 3 और 4 के बीच का नंबर है ये 3.765। तो हम क्या करेंगे, 3.765 को सक्सेसिवली मैग्नीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपोज एक नंबर लाइन खींचेंगे आप ऐसे ही करके, स्केल के साथ आप एक नंबर लाइन खींचेंगे और उसकी स्टार्टिंग करेंगे 3 से। आप सपोज यहाँ पे आपका क्या है, 3 है, और 3 से 4 तक आने में आप 10 पार्ट का यूज करेंगे। मान लिया 1 सेंटीमीटर को मान लिया आप 1 मान लेंगे। कहने का क्या मतलब है, जैसे 1 सेंटीमीटर स्केल के साथ आप लगाएंगे ये 3.1 हो जाएगा, इसके बाद अगला जो लगाएंगे वो 3.2 हो जाएगा, इसके बाद अगला लगाएंगे आप 3.3 हो जाएगा, इसके बाद अगला लगाएंगे ये 3.4 हो जाएगा, इसके बाद ये 3.5 हो जाएगा, अगला जो है वो 3.6 हो जाएगा, और ये आपका 3.7 हो जाएगा, और ये आपका 3.8 हो जाएगा, और नेक्स्ट ये आपका 3.9 हो जाएगा, एंड दिस इज योर 4। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करा है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करा, मान लिया ये पॉइंट है आपका और ये बी पॉइंट है, हम क्या करेंगे, ड्रा लाइन ए बी, लाइन ए बी, ड्रा लाइन ए बी, हम ए बी लाइन को ड्रा करेंगे। we will make 10 equal part, 10 equal parts, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3.124, ठीक है, 3 to 4 लिख देता हूं मैं, विच आर रिप्रेजेंटिंग 3, 3.1, 3.2 एंड सो ऑन लिख देता हूं, एंड सो ऑन। हम पहले नंबर में हमने क्या करा, एक ए बी लाइन ड्रा करी जिसके हमने 10 इक्वल पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 को, 3.1 को, 3.2 को, 3.3 को, 3.4 को। ये सारे जो मार्क ए और बी के बीच, ए से स्टार्ट करके बी तक मैंने 11 मार्क लगाए हैं और 10 पार्ट हो गए हैं, जो किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट मार्क 3 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा मार्क 3.1 को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 3.9 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना ही आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर लिखना है। तो स्टेप नंबर फिर 2 पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3.765 मींस इस पे सबसे पहले हम सर्च करेंगे 3.6 कहां है, सॉरी 3.7 कहां है, ये आपका 3.7 है, 3.7 है, यहां पे आ गया आपका 3.7 को। लेकिन अभी क्या है, आपकी जो वैल्यू है वो 3.7 से आगे है, 3.65 हो गया मान लिया, 3.765 मींस
आपकी वैल्यू 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं है, तो ये तो है आपका 3.7 और ये क्या है आपका 3.8, इनके बीच की कहीं ना कहीं कोई वैल्यू है 3.765। अभी मैं क्या करूंगा, जो ये 3.67 है और ये 3.7 है आपका ये, और ये 3.8 है, इसके आगे मैं सेम 10 पार्ट कर दूंगा। कितने पार्ट हो जाएंगे इसके, 10 पार्ट हो जाएंगे इसके। 3.7 से 3.8 तक इसमें 10 पार्ट करूंगा ऐसे ही, ए और बी के बीच में ऐसे ही सेम ये लाइन मैंने ड्रा कर दी, ध्यान देना बिल्कुल सेम इसके बराबर ही, और उसके मैं अगेन 10 पार्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा आपका 10। अभी देखिए मैंने इसको कहां से स्टार्ट करा था, 3.7 से स्टार्ट करा था, 3.7 यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, और लास्ट में मेरे को लेना है 3.8, यानी जो अपना पॉइंट है 3.765 वो कहीं ना कहीं 3.7 और 3.8 के बीच में है, तो ये तो है आपका 3.7, ठीक है। और ये मैं इसको लिखूंगा 3.71, इसको 3.72, इसको 3.73, इसको मैं लिखूंगा 3.74, इसको मैं लिखूंगा 3.75, इसको मैं लिखूंगा 3.76, इसको मैं लिखूंगा 3.77, इसको मैं लिखूंगा 3.78, इसको मैं लिखूंगा 3.79, और ये हो जाएगा मेरा 3.79 और ये हो जाएगा मेरा 3.80 कंप्लीट, ये पॉइंट आ गया मतलब हमारा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने 3.7 को देखा, अब 3.7 तो ये है, लेकिन हमारी वैल्यू 3.7 से बड़ी है, यानी 65 और ऐड होता है इसमें, तो मैं 3.7 और 3 को अगेन आगे 10 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, और मेरे को क्या चाहिए 3.76, अभी इसमें आ जाओ 3.76, ये हमारा 3.76 है, लेकिन हमारी वैल्यू 3.76 से भी थोड़ी सी बड़ी है, 5 और है, तो अभी मैं क्या करूंगा, जो ये 3.76 है और 3.77 है, जो 3.76 और 3.77 इसको भी आगे 10 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करेंगे, अगेन आप इसमें लिख सकते हो स्टेप नंबर 2 में जो आपने बनाया वही लिख सकते हो, उसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगेन वी विल ड्राई लाइन CD, we will draw a line CD having 10 equal part which are showing 3.7, 3.71, 3.72 and so on, ये आपने लिख देना बस स्टेप नंबर 2 में। अभी आ जाएंगे आप स्टेप नंबर 3 के अंदर, हम CD इसके बाद एक लाइन हम ड्रा करेंगे, लाइन हो जाएगी EF, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, EF लाइन हो जाएगा, दिस इज E एंड दिस लाइन इज F। अभी हमें पता है कि 3.76 एक पॉइंट है हमारा, ये रहा हमारा 3.76, लेकिन इसके आगे 5 और लगा हुआ है, मींस हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं 3.76 और 3.77 के बीच में कहीं हमारी वैल्यू है, तो मैं इसके अब इक्वल आगे 10 पार्ट कर देता हूं, दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मींस हम इसमें स्टार्टिंग हमारी करेंगे 3.76 से, ये 3.76 और ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, ये हो जाएगा 3.766, इसके बाद हो जाएगा 3.767, ये हो जाएगा 3.768, ये हो जाएगा 3.769 और ये हो जाएगा 3.710 हो जाएगा, मतलब 70 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। हम लास्ट में ध्यान दें, हमने स्टार्ट करा था इस पॉइंट से, ये तो हमारा वाइडर पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट हमारा था 3.77, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अभी हमने सर्च करना है किसको, 3.765, पहले अब ये रहा, ये हमारा है 3.765, ये देखो, ये नंबर लाइन पे हम किसको रिप्रेजेंट कर दिया, हमने इसको विजुअलाइज कर दिया था 3.765, ये विजुअलाइजेशन है इसका, दिस द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मींस सबसे पहले हमने 10 पार्ट करे, फिर उसी छोटे से पार्ट के हमने 10 पार्ट कर दिए, फिर उस छोटे पार्ट के फिर हमने 10 पार्ट कर दिए, तो अगर ये अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक है, अगर ये 4 डेसिमल पॉइंट तक होता तो हम उसको भी मैग्नीफाई कर देते। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे जो आपने ड्रा करा है, in a third step we will draw a line EF having 10 equal parts which are representing 3.76, 3.761, 3.762,
3.763 and so on, means up to 3.77. And on this number line here we can finally can get the magnified image of 3.765. This is the 3.765. This is the magnified image. हमने ऐसे इसको विजुअलाइज करना है. ये क्वेश्चन इस तरह से है. हमें यहां समझ में ये हेलो ये समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? ओके, देखिए अभी एक पार्ट और है इसका, दूसरा पार्ट. दो ही पार्ट है इसके अंदर टोटल. अब की बार हमने विजुअलाइज करना है किसको? 4.26 बार को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है. ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से. ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 4 डेसिमल पॉइंट, यानी यहाँ पे बार लगा हुआ है. बार लगने का मतलब है कि ये 2626 बार बार रिपीट होता है. आगे भी लिख सकता हूँ अगर आपको आगे चाहिए तो, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर हमारे को मिल गए हैं, तो हमें आगे जाने की जो है ना जरूरत है नहीं. ठीक है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है. हमने अब इस नंबर को क्या करना है? विजुअलाइज करना है. मैग्नीफाइड इमेज हमारे को चाहिए इसकी. तो ये 4.2 है, मींस ये 4.2 समथिंग है, मींस हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में होगी. किसके बीच में होगी? 4 और 5 के बीच में. तो जो स्टेप नंबर 1 हमारा होगा, स्टेप नंबर 1, we will draw a line AB. First of all, we will draw a line AB from A to B, starting from 4 and end with 5. 10 इक्वल पार्ट कर लेंगे. Means this is 4.1, this is 4.1, 4.1, this is 4.2. यानी 1 सेंटीमीटर को आप इसको 1 सेंटीमीटर मान लेंगे. This is 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. This is 4.5. This is 4.6. This is 4.7, this is 4.8, this is 4.9 and this is 5. तो इक्वल पार्ट हमने कर दिए, वही हम लिख देंगे. We will draw a line AB having 10 equal parts starting from 4 to 5, means each mark representing 4, 4.1, 4.2, 4.3 and so on. Now we will search 4.2 on this line. This is 4.2, this is 4.2. अगर 4.2 के बाद कुछ नहीं होता तो फिर तो हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन अब ये 4.2 के बाद 6 है. कितना है? 6, मींस 4.26. दिस विल रिटेन फ्रॉम 4.2 टू 4.3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा. तो वी विल नाउ फर्दर डिवाइड 4.2 टू 4.3 into 10 equal part, and there will be starting with the step number 2, and we will draw line CD. We will draw line CD like this. This is the CD line. CD. This is CD, and this will start from 4.22. This is the starting point, and 4.3 will be its ending point. And there will be equal part 1. There will be this is 4.2, and this is 4.21, and this is 4.22. This is 4.23. This is 4.24. This is 4.25. This is 4.26. And this is 4.27, and this is 4.28, and this is 4.29, and at last this is 4.30 भी बोल सकता हूं मैं इसको. ठीक है, अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई 4.26. अभी हमारा 4.26 तो आ गया. अगर ये 4.26 के बाद 26 नहीं होता फिर तो हमारा यही आंसर आ जाता, बट हमारा है 4.26 के बाद में 2 लगा हुआ है, तो हमारी वैल्यू कहीं 4.26 और 4.27 के बीच में होगी. तो देन वी हैव टू टेक स्टेप नंबर 3, एंड वी हैव टू ड्रा लाइन EF which start from 4.26. This will be the starting point, E will be the starting point, and 4.26 will be the end point, and we will resolve 4.26 to 4.27 into 10 equal part, and the starting point will be 4.26 and the ending point will be 4.27, and this point will be 4.261, and this point 4.262, this point 4.263,
and this point 4.264 and this point 4.265 and this point 4.266 and this point 4.267 and 8 पे आ जाएंगे 2.268 and this will be 4.269 and at last 2.47 हो जाएगा 4.27 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इक्वल पार्ट कर दिए। अभी हम आ जाएंगे किसके ऊपर 4.262। देखो कहाँ है 4.262, ये रहा, ये हमारा है 4.262, लेकिन हमारी वैल्यू अभी भी इसके बाद 6 लगा हुआ है। द फाइनल वैल्यू विल कम बिटवीन 4.26 टू 4.263 के बीच में हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं आने वाली है। ये हमारा पॉइंट है 4.62, इसके बाद भी 6 लगा हुआ है, तो वी हैव टू टेक fourth step in this sum, fourth step, and we have to draw another line which will be represented by EFGH, GH, and this will start from the starting point will be the G. This is 4.262, and the ending point will be this point 4.263. This is the end point 4.263. This is the ending point. Now we will divide this GR value 10 equal part. The first part, this will be the first part, this will be equal to 4.621. इसके बाद इससे next point 4.622. इसके बाद इससे next 4.2623. ये है, this is first, ये second और ये third। इसके बाद आ जाएंगे fourth पे, स्केल के साथ करना है अपने काम। ये हो जाएगा आपका 4.2624। इसके बाद आ जाएंगे 5 पे 4.2625। इसके बाद आ जाएंगे 6 पे 4.2626। इसके बाद आ जाएंगे 4.2627। इसके बाद आ जाएंगे 4.2627 और इसके बाद आ जाएंगे 4.2628 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4.2628 और लास्ट में आ जाएगा हमारा जो ये पॉइंट है 4.263 पॉइंट पे आ जाएगा। अभी हमारे को वैल्यू चाहिए नेक्स्ट, ये 4.2626। देखो कहाँ है ये हमारा है 4.26। दिस इज द मैग्नीफाइड इमेज, दिस इज 4.2626। दिस इज योर मैग्नीफाइड इमेज। ये आपकी मैग्नीफाइड इमेज है, ये आपकी मैग्नीफाइड इमेज है, मींस दिस इज द प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ 4.26 और द 4.266 up to 4 decimal places, up to 4 decimal places। ये आपका प्रॉपर विजुअलाइजेशन है। हमें समझ में आया आपको? ये समझ में आ गया? ये एक्सरसाइज कर लेंगे भाई, इसमें 2 ही सम है। ठीक है, इसमें 1-2 एग्जांपल मिलेंगे वो कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट करवाएंगे कल, इसको कर लेना भाई कंप्लीट। ठीक है।